जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। 250 मिलियन की आबादी का जो मुल्क है उसकी टोटल नॉमिनल जो जीडीपी है वो 300 बिलियन डॉलर से भी कम है, जबकि ये बांग्लादेश से भी अब खासी कम है। और हिंदुस्तान तो कई ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जो है वो बन चुका है, शायद 5 या 4 या 4.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुका है। पोजीशन को भी अब जो है ना इस पर मौका मिल गया है बात करने का। में तो कोई शक नहीं है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी बेहतर है। हमारी कौम का ये अलमिया है कि हम उस बच्चे की तरह हैं जो सोचते हैं कि हम दूसरे को क्यों एक्सेप्ट करें। इमरान खान साहब रिफॉर्म्स के नाम पर आए हैं, रिफॉर्म्स कर रहे हैं, तो उनका ये बयान बिल्कुल ठीक है कि इंडिया की खारजा पॉलिसी ठीक है, हमारी खारजा पॉलिसी कभी बेहस नहीं रही। और ये हम देख भी रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता है हमेशा। लोगों को धोखा दिया गया कि आओ हम तुम्हें इस्लाम देंगे, हम तुम्हें पाकिस्तान देंगे। आपने उनको ना आगे से ये दिखा दिया, ये बाय बाय। आप सारा लूट के लगे। 150 बिलियन पड़ा है आपका बाहर करप्शन का आरजू। 150 बिलियन डॉलर, नाम लेना आसान है आपका। पाकिस्तान उन लोगों से ही अमेरिका में भी लॉबिंग करवाई जाती है, लॉबिंग फर्म भी वो हायर की जाती है जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के अगेंस्ट लॉबिंग करती रही हो, जो प्रो इसराइल हो, इसराइल और फलस्तीन के खिलाफ लॉबिंग करती रही हो। इसी तरह आपको यूके में जाते हैं, अगर आपको कोई कैंडिडेट आपको मुसलमान मिलता है उसकी नहीं, दूसरी साइड की आप हमायत करते हैं। उसके बाद फॉरेन फंडिंग आप उन लोगों से लेते हैं जहां से ममनू है। फिर उसके बाद इंडिया पाकिस्तान दुनिया में कहीं भी इनका सेक्रेटरी इतलात एंटी पाकिस्तान आदमी से ही क्यों राब्ता करता है। इंडिया की जो कौम है वो जान भी देती है अपने मुल्क के लिए, हकीकत बात है। इंडिया को कहा है कि वो इंडिया के लोगों का है, ये खुददार है। नहीं, इंडिया के लोगों का उसने कह सकते हैं, पर कौम कैसे खुददार हो सकती है? अब एक आदमी के कहने से तो नहीं ना हो सकता कुछ भी। उनको जिस तरीके से इस वक्त वेस्ट जिस तरीके से इंडिया के जादू में फंस चुका है जी, इंडिया ने बिल्कुल इसी तरह लग रहा है जिस तरह अमेरिका पे और दुनिया पे काला जादू कर दिया। अब उसमें ये देखें कि आप जो भी कोशिश कर, या तो वो वहां से डिक्टेशन लेकर आते हैं या फिर जो आप कहते हैं वो इंडिया जाके डिफ्यूज हो जाता है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आज तक पूरी दुनिया में इंडिया का मुझे कोई एक जनरल बता दें जो इंडिया से बाहर रहता हो। मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना हमारा मशहूर है ना, जितना नॉलेज मेरी जान, नॉलेज मुझसे, मैं किस लिए आपके पास खड़ा हूं? जी बिल्कुल मेरी जान, इंडिया का कोई जनरल, कोई वजीर आजम इंडिया से बाहर नहीं है। आप हमारा बता दें कि जो पहले रहा और अब वो जो है ना पाकिस्तान में। मुझे काफी ज्यादा हमेशा से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रही है और उनका एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल रहा है। पीछे से शोर करी जाएंगे, कुछ नहीं हो रहा, सब्र करेंगे हम तो इंशाल्लाह पाकिस्तान मजबूत हो। एक मसला नहीं है, एज ए सोसाइटी आप फेल हो चुके हैं, एज अ ह्यूमन आप फेल हो रहे हैं, एज अ ह्यूमन फेल हो रहे हैं आप, एज ए कौम नहीं। आप कौम तो खैर बहुत बड़ी, ना आप कौम है, ना पाकिस्तानी है, ना मुल्क है, ना आजाद है, ना पता है। मेरी तो समझ, मुझे कन्विंस करे ना, मैं तो डिबेट के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान की आवाम दुनिया में सबसे ज़्यादा खुददार है, दुनिया में सबसे ज़्यादा। कैसे नहीं है वो? ऐसे कि देखो जी कि इधर सब कुछ है, पर हमारे जो सियासतदान है ना, ये किसी लायक नहीं है। हम 2 नंबरी करते हैं, बेशक डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, सहाफ़ी हों, हुकूमत में हों, सियासतदान हों, कोई भी आप शोबा ले लें, हम 2 नंबरी करते हैं। जब मुझे बताएं कि सारे ही 2 नंबरी कर रहे होंगे तो उस मुल्क में क्या आगे चल रहा है? वो अब इंडिविजुअल लेवल पे वो अपनी आवाम को भी इतना मौका दे रहे हैं कि चाहे वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं बिजनेस को, चाहे वो मींस के गवर्नमेंट लेवल पे भी हैं, जो भी कर रहे हैं बेहतरी की। हाँ, वो इसको पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। ठीक है, हमें सीखने की वो जो लेग पुलिंग पॉलिसी है ना, पाकिस्तान उन लोगों से ही अमेरिका में भी लॉबिंग करवाई जाती है, लॉबिंग फर्म भी वो हायर की जाती है जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के अगेंस्ट लॉबिंग करती रही हो, जो प्रो इसराइल हो, इसराइल और फलस्तीन के खिलाफ लॉबिंग करती रही हो। इसी तरह आपको यूके में जाते हैं, अगर आपको कोई कैंडिडेट आपको मुसलमान मिलता है उसकी नहीं, दूसरी साइड की आप हमायत करते हैं। उसके बाद फॉरेन फंडिंग आप उन लोगों से लेते हैं जहां से ममनू है। फिर उसके बाद इंडिया पाकिस्तान दुनिया में कहीं भी इनका सेक्रेटरी इतलात एंटी पाकिस्तान आदमी से ही क्यों राब्ता करता है। और इसी तरह IMF का खत, फिर 9 मई, यानी आपने शोहदा से लेके पाकिस्तान की जो मजबूत तरीन अदारा है जिसकी वजह से पाकिस्तान एक टाइम है,
उस पर आपने हमला करके एक तो इसलिए कोशिश की तलाल कि साहब, बगावत हो करण सके। थापड़ के बारे में इंडिया में बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके बारे में इंडिया में ये राय है कि वो कोई एंटी पाकिस्तान नहीं है, बल्कि इंडिया में जिस किस्म के इंटरव्यूज उन्होंने किए मोदी वगैरह के, उनको इंडिया में कहा जाता है कि आप एंटी इंडिया हैं, एंटी स्टेट हैं। लेकिन मैं आपके सामने एक क्लिप रख देता हूं। करण थापड़ साहब का इंटरव्यू था नवाज शरीफ साहब का, उन्होंने इंटरव्यू 13 से पहले, और उस इंटरव्यू में नवाज शरीफ ने कहा कि जब मैं इक्तदार में आऊंगा मैं कारगिल की तहकीकात करवाऊंगा और पब्लिक करूंगा वो रिपोर्ट। अब क्या तलाल साहब इस इंटरव्यू को भी एंटी स्टेट समझा जाए कि अगर इलेक्शन से पहले करण थापड़ को कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब कि मैं कारगिल वॉर का पूरा सच लेकर आऊंगा, दुनिया के सामने इंक्वायरी करवाऊंगा, क्या इसको हम ये कहें कि ये एंटी स्टेट नैरेटिव था नवाज शरीफ का? देखिए, ये इंटरव्यू था और लोगों के सामने था, छुपा के बातें नहीं की जा रही थी। और इसी तरह आप बहुत अच्छा करते कि कंपैरिजन दिखा दें लोगों को कि जो लॉबिंग फर्म अमेरिका में हायर की गई हैं वो प्रो इसराइल या एंटी पाकिस्तान या पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के अगेंस्ट हमारे मुखालफों ने हायर नहीं की थी। और इतनी बड़ी वहां पर करारदाद पाकिस्तान के खिलाफ वो किसी लॉबिंग के बगैर आ गई है। IMF का जो खत है जिससे पाकिस्तान का डिफॉल्ट जो है और पाकिस्तान के लिए एक मुआशी और उसके बाद उसका इस्तेकाम को मुश्किल हो सकती है, जो वो IMF एक के खिलाफ खत वाली लिखा बात गया है जिससे इस्तेकाम जो है यकीनन पाकिस्तान के जो माशी इस्तेकाम है उससे जुड़ा हुआ है, वो तो मैंने खुद कहा गलत है। और बहुत सारी मनफी और भी बातें हो सकती हैं PTI की सियासत में, लेकिन फिर भी सियासतदानों को स्क्रिप्ट तो बदलने की जरूरत है ना। हर किसी पे ये इल्जाम लगा देना उनकी मनफी सियासत की वजह से कि वो बैरूनी मुल्क से कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कोई साजिश कर रहे हैं, क्योंकि ये आप लोग भुगत चुके हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं ना, एक तो मैंने अभी आपको इंटरव्यू सवाल सुनिए, क्या जब आप लोग इक्तदार में थे ये नहीं कहा गया कि रॉ के एजेंट आपकी फैक्ट्रियों से मिलते हैं? क्या इस पे पूरा एक प्रोपेगेंडा नहीं किया? रियासत ने भी किया, PTI ने भी किया, साफियों ने भी किया। क्या ये नहीं कहा गया नैब की तरफ से कि नवाज शरीफ ने $4.9 बिलियन बाहर भिजवा दिए, इंडिया भिजवा दिए? क्या ये नहीं कहा गया कि जो जिंदाल साहब है उनसे आप मिलकर खुफिया मुलाकातें करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाते हैं? ये सब कुछ आप भुगत चुके हैं, ये आपको पता है कि स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है, तो कम से कम जो आप भुगत चुके हैं वो तो स्क्रिप्ट ना। गारंटी रही है कि इधर से भी बातचीत कर ले, उधर रॉ और NDS के इशारों पे भी चलते रहे। फिर तो बलूचिस्तान के हवाले से भी ये चीज होनी चाहिए। वहां के बड़े नाराज लोग हैं जो बाहर बैठे हैं, जो अलहदगी चाहते हैं, कुछ ताकतें उनको भी सपोर्ट करें, फिर तो उनको भी मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाएं आप लोग। ये बात बलूचों के मामले में भी थी कि जो बरामदाब और हरब्यारमरी वगैरह बात पाल रहे हैं किसी के पैसों पे, वो अपनी आमदन छोड़ेंगे, वो आएंगे, फिर शुरू हो जाएंगे कुछ अरसे बाद। आज दिन तक यही होता रहा, 1947 से लेके आज तक कई दफा ये काम हुआ। सही। तो वहां भी ये प्रॉब्लम थी, लेकिन ये चीज ध्यान में रखिए। लेकिन अब आपको नहीं लगता इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि ये मुज़ाकरात हों? इंडिया सवाल का ही तो खेल ही खत्म हो जाएगा। इंडिया तो सवाल पैदा नहीं होता। इंडिया तो चाहेगा कि ये कभी भी पूरे ना हो, मुज़ाकरात के हो ही ना, अमन ना हो। लेकिन उसमें खराबी यही है कि ये अफगान तालिबान को फिर हैंडल करना होगा वहां पे। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद बरस में पाकिस्तान में जो सियासी डिबेट शेप हुई है, वो सियासी डिबेट के कहती है कि पाकिस्तान ने तरक्की इसलिए नहीं की क्योंकि पाकिस्तान में करप्शन बहुत है, यहाँ से पैसा बाहर चला जाता है, दुनिया आगे चली गई है। पाकिस्तान के 250 मिलियन की आबादी का जो मुल्क है उसकी टोटल नॉमिनल जो GDP है वो $300 बिलियन से भी कम है, जबकि ये बांग्लादेश से भी अब खासी कम है। और हिंदुस्तान तो कई $1 ट्रिलियन की इकॉनमी जो है वो बन चुका है, शायद 5 या 4 या $4.5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन चुका है। बंसाराबाजी सवाल उधर ही रह गया कि असल मसला हमारा पाकिस्तान का है कि क्रिएटिविटी नहीं है यहाँ पर, कि यहाँ पर इसे कहते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में दोस्तों आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।